घंटे से ईडी ने तिहाड़ जेल में बिठाया हुआ है और कल ही कोर्ट ने उनकी जो बेल है वो रद्द कर दी, ये कहते हुए कि प्रथम दृष्टि में सत्येंद्र जैन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है वो ठीक पाए जा रहे हैं, इसलिए उनकी बेल नहीं दी जा सकती है। ये वो आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे में सत्ता पर आई थी। इन्हीं के विधायक और उनके रिश्तेदार एंटी करप्शन ब्रांच ने रंगे हाथों टिकटें बेचते पैसे लेते पकड़ा है। इन्हीं की पार्टी की गीता रावत को पार्षद को सीबीआई ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इन्हीं की पार्टी के मनीष सिसोदिया शराब नीति में घोटाले में पकड़े गए तो सीबीआई की जांच के डर से अपनी शराब नीति वापस लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पार्टी के सत्येंद्र जैन मसाज ले रहे हैं। 5 सितारा सुख सुविधाएं जेल में मिल रही हैं उन्हें, क्योंकि जेल के मंत्री हैं, मसाज हो रहा है उनका। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली देख रही है और दिल्ली देश पूछ रहा है कहां गई आपकी नैतिकता और वो भ्रष्टाचार की बातें। आज आप ही के मंत्री बेनकाब हो रहे हैं और आप उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं आप सत्येंद्र जैन को? सब जानते हैं क्योंकि वो आपके राजदार हैं। सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूं। वाकई उन्होंने आज इस देश की राजनीति को बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, मुझे लगता है इस देश की राजनीति में कभी नहीं देखने को मिला था। इस देश ने आजादी के 70 साल के बाद बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अपराधियों को जेल जाते देखा होगा, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को जेल जाते देखा होगा, लेकिन 70 साल में ये नहीं देखा होगा कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और वो मसाज ले रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जब इस देश की राजनीति में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी अपराधी को, अगर कोई उनके किसी विधायक के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर अगर कोई एफआईआर होती है तो उसको बर्खास्त कर देंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, उनके एक मंत्री 2.5-3 महीने से जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर से मंत्रालय चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके मसाज दी जाती है। आज मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे क्या उनके जो राज है सत्येंद्र जैन के पास है जो उनको मसाज देने में मजबूर है? ऐसे कौन से घोटाले, ऐसे कौन से जो डील हुई थी जो उनके पास है जो उनको मसाज देने में मजबूर है? तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को सीधा रिपोर्टिंग करती है, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को सत्ता में रहने का हक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी। जेल के अंदर मसाज हो रही है, सेवा हो रही है, और किसकी हो रही है? जिस व्यक्ति को न्यायालय से जमानत नहीं मिल रही है, हवाला में, काले धन में, भ्रष्टाचार में, घोटाले में जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, पिछले 5 महीने से कोर्ट जिसको जमानत नहीं दे रहे हैं, अपराध सामने से हुआ दिखाई दे रहा है, उसको जेल के अंदर इस प्रकार की वीआईपी सुविधाएं, तिहाड़ जेल है या मसाज सेंटर खोला हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने, और इस व्यक्ति को अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है। जिसको जमानत नहीं मिल रही है, जो अपराधी है, भ्रष्टाचार में बंद है, घोटालों में, काले धन का केस है, हवाला का केस है, फर्जी कंपनियों को बनाने का केस है, दिल्ली की जनता के पैसों को लूटने का केस है, उसको मंत्री भी बना के रखा हुआ है और उसको वीआईपी सुविधाएं भी दी जा रही हैं जेल के अंदर। मुझे लगता है ये जो वीडियो तिहाड़ जेल से आया है, ऐसा वीडियो भारत की राजनीति में इससे पहले कभी देखने में नहीं आया है। ये राजनीति का सबसे गंदा और घिनौना चेहरा है, और ये वीडियो उदाहरण है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी कितना गिर सकते हैं भ्रष्टाचार में, और सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि ये जितना भी पैसा, हवाला, काला धन ये जो इकट्ठा किया सत्येंद्र जैन ने, ये अल्टीमेटली फाइनली ये पैसा अरविंद केजरीवाल के पास गया है। आज जो प्राइवेट जेट में उड़ते हैं, आज ये जो सारा वीआईपी ढकोसला अपने आसपास तैयार किया हुआ है, ये इसी काले धन से तैयार किया हुआ है। सत्येंद्र जैन का ये वीडियो भारत की राजनीति का सबसे घिनौना स्वरूप है, और इस वीडियो से ये बात साबित हो चुकी है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और इसको शह दे रहे हैं। Instead of getting saza, Satyendra Jain is getting VVIP maza inside Tihar Jail, courtesy the Aam Aadmi Party government which controls Tihar Jail. All the jail manual rules and all the rules and norms are thrown to the dustbin as VVIP treatment is given to Satyendra Jain. Head massage, foot massage on multiple days, and that too VVIP facilities, and he's allowed to lounge, read the paper, and also gets mineral water inside jail.
this is not given to any other Kaidi or any other jail person. But this person who has not got bail for the last 5 months, who has been called as a Kattar Beiman by the courts, is being given this kind of treatment. A massage parlor company and a Vasuli company, both are being operated by abusing the official position of this person as a minister. Was he kept as a minister for this particular purpose by Mr. Kejriwal so that he could do Vasuli from Sukesh and enjoy massage and VVIP treatment because he's a minister inside the jail? Today, Mr. Satyendra Jain should be immediately sacked also, and he must be transferred from this jail. But the fact of the matter is that all these Kattar Beiman are continuously defended by Mr. Arvind Kejriwal. Today, after this video has emerged, how can Mr. Kejriwal continue to defend such a person? This shows the kind of mindset and the real face and agenda of the Aam Aadmi Party, that they indulge in corruption, in hawalabazi, in loot, in Vasuli, and then they give VVIP treatment. And inside Tihar jail, inside the jails too, they break all the rules and norms for their corrupt ministers. जेल में जैसे रखा जाता है वैसे ही रह रहे हैं। जेल में कोई कैदियों के एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी नहीं है। जेल में केवल जिनको जेल का मैनुअल पता है, जिन्होंने जेल के मैनुअल बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन लोगों को बकवास करने से पहले जेल का मैनुअल पढ़ना चाहिए। जेल में कैदियों के मिलने पर एक दूसरे से पाबंदी नहीं होती है। एक सेल में जो लोग बंद हैं वो आपस में मिलते हैं।